कुछ अपनी सुमन स्मृतियों को ताज़ा करते हुए सोचती हूँ, इतने अनगिनत लिखे पन्नों को कैसे संभाल कर रखूँ, किसको फाड़ूँ, किसको किसको संजो कर रखूँ। सभी तो मेरे अपने हैं, शुभ की धरोहर है। आज भी घर के कोने कोने में से तुम्हारे लिखे हर्फ एक मुस्कान भी खिंच जाते हैं। बिखरे पड़े सामान की नई संभाल मीनाक्षी, अभी तो असली कर्म शुरू हुआ। एक आवाज, एक अपार शक्ति कहाँ से मिली, बिलक तकलीफों को सदन करने वाला। प्रेरणा मिलती है, वैसे ही प्रेरणा पुंज स्वर्गीय डॉक्टर शुभदर्शन के जीवन को समर्पित ब्रोह का हुआ लोकार्पण। निरंतर जारी रहेगा ब्रोह, कहा डॉक्टर सुधा जितेंद्र ने। ब्रोह कोई सफेद हाथी नहीं, कहा कार्तिक सोनी ने। हिंदी प्रचार प्रसार सोसाइटी की ओर से प्रसिद्ध कवि, लेखक व संपादक स्वर्गीय डॉक्टर शुभदर्शन जी के जीवन को समर्पित ब्रोह पत्रिका का आज लोकार्पण किया गया। इस मौके कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा जितेंद्र, हिंदी प्रचार प्रसार सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी काला, सोसाइटी के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर विनोद तनेजा की अध्यक्षता में विरसा विहार में एक कार्यक्रम स्मृतियों के झरोखे से शुभदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर शुभदर्शन जी के जीवन, उनकी स्मृतियों व जीवन शैली को समर्पित विभिन्न मित्रों, लेखकों व शुभचिंतकों के डॉक्टर शुभदर्शन जी के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए लिखे गए लेखों की पत्रिका ब्रोह का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने डॉक्टर शुभदर्शन जी के जीवन पर रोशनी डालते हुए उनके उच्च स्तरीय जीवन का व्याख्यान किया कि वह विद्यार्थी, लेखक, कवि, पत्रकार व संपादक जैसे विभिन्न पदों पर कार्यरत थे, लेकिन कभी भी अपने जीवन के दौरान अपने आदर्शों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। इस मौके कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा जितेंद्र ने कहा कि उन्होंने जब जब भी डॉक्टर शुभदर्शन जी द्वारा लिखित पुस्तकें व कविताएं पढ़ी है, उनके जैसे गहरी वेदनापूर्ण रचना शैली का कोई मुकाबला नहीं कर सका। इस मौके डॉक्टर विनोद तनेजा ने कहा कि ब्रोह चल रही है और आगे भी इसका काम निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम में स्वर्गीय डॉक्टर शुभदर्शन जी के सुपुत्र कार्तिक सोनी ने कहा कि हालांकि वह हिंदी भाषी नहीं है, परंतु फिर भी वह अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर शुभदर्शन जी के जीवन काल में रचित कविताओं की गहराई को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें गर्व है कि उनके पिता एक महान कवि, पत्रकार व पब्लिक दिलासा सांध्य दैनिक के सफल संपादक थे। उन्होंने साथ ही कहा कि मेरे पिता द्वारा चलाया गया ये ब्रोह का संघर्ष कोई सफ़ेद हाथी नहीं, जिसे हमें पालना या ढोना पड़े, बल्कि ये स्वयं में ही एक सक्षम मंच है जो कि कईयों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कार्यक्रम में मंच का संचालन डॉक्टर संजय चौहान ने किया। इस मौके समृद्धि सोनी, डॉक्टर नेहा सोनी, डॉक्टर हरजिंदर, समृद्धि सोनी, डॉक्टर किरण खन्ना, डॉक्टर विनोद तनेजा, डॉक्टर सुधा जितेंद्र, बलविंदर अत्री, रघु राजा, डॉक्टर अनीता नरेंद्र, डॉक्टर अतुल भास्कर, मीनाक्षी मेहरा, डॉक्टर संजय चौहान, विक्रम शर्मा, डॉक्टर पूर्णिमा रॉय व कई अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
एक दूसरे से हम बहुत अधिक मिले थे। मुझे याद है जब अमर उजाला में हल्के के बाहर दफ्तर था तब बात हुई। उसके बाद जब अभी दिलासा निकलना शुरू हुआ और ये नई मार्केट में गए, मस्जिद के सामने गए, तब कैसे हम लोग मिले। और फिर जब पुस्तकें हम लोग बांटते थे, किस तरह हम लोग पते ढूंढते थे। ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ कह गया। हम उसकी कविता को नहीं देखना, उसके विचार को देखना है। आप उसके विचार के भीतर अगर एक बार गहरे में सोचेंगे तो कबीर याद आएगा, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बकरा भूलन तरह राह किनारे बैठ। तो सुधीजनों, मैं उनके विचार लेके आया हूँ आपके सामने। उनका विचार था ईमानदारी के अपनापन मोती की तरह सच्चाई की सीप से कड़े कवच में संभाल चला जा रहा हूँ। ये व्यक्तित्व का एक रूप है शुभ का। किस तरह उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बरोह की तरह बिताया। बरोह वटवृक्ष को कहते, जिसकी जंजीरें दूर दूर तक फैली हुई। हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन को संघर्ष में जिया। उनका उपन्यास है, उपन्यास पर चित्र बना हुआ है उनका, उसे मूछे। मैंने कहा, ये मूछे कब लगा दी? कहता है कार्तिक की लिए। कि मैं क्या बात है? कहता असली फोटो देख ले मेरी, उसे मूछे नहीं थी। पर उस